rest on a horizontal table with a coefficient of static friction mu. What minimum force must be applied on the block to drag it on the table? ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, चलो एक हमने ऐसे समझ लेते हैं कि टेबल है। इस टेबल पर एक एम मास का फोर्स मतलब ब्लॉक रखा गया। ठीक, हमने ऐसे रख दिया। तो अब इसका जो सरफेस है कैसा है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक, अब देखो इस पे मुझे वो मिनिमम फोर्स लगा ताकि ये बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो अब देखो फोर्स लगाने का दो तरीका है, तो मैं दोनों तरीके से बना देता हूँ। ठीक, ठीक ऐसे। अब देखो एक तो ऐसे भी खींचा जा सकता है फोर्स, और एक क्या हो सकता है, ऐसे भी थीटा एंगल पर फोर्स लगाया जा सकता है। ठीक, इससे भी क्या किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है। ठीक, चलो तो अब मुझे क्या करना, वो हमको क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स। कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, तो ऐसे तो करूंगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये हम यहाँ पर रूल नहीं लगाएंगे, हमको चाहिए क्या, मिनिमम। तो हमेशा क्या करेंगे, थीटा एंगल लगाएंगे। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और क्वेश्चन को इसके हिसाब से सॉल्व करता हूँ। ठीक, चलो तो मैं एक बार और इसी को बनाकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ से हमने एफ फोर्स लगाया, कितना एंगल पे, थीटा, मास कितना है, एम है। ठीक, और ये है कैसा, रफ सरफेस, कैसा है, रफ सरफेस। ठीक, चलो तो अब मुझे क्या करना, इसका फोर्स बताना। तो एक चीज देखो, ये जो एम है, ग्रेविटी की वजह से इस पे कितना आएगा, mg आएगा। और जो ये मास इस सरफेस पर रखा है, इस पे क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, या तो कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हो। तो वो क्या करेगा, इस बॉडी पर लगाएगा फोर्स, तो कितना लगाएगा, वो एन लगाएगा। कितना लगाएगा, एन। तो चलो हम एफबीडी बना देते हैं। तो इधर की तरफ आया कितना, एन, और इधर की तरफ आया कितना, mg। और ये ध्यान देना, इस बॉडी पर एंगल कितना, एफ, और ये है कितना, फोर्स, थीटा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूंगा तो कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, बस में नहीं। और ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना, एफ साइन थीटा। इतनी बात समझ में आराम आराम से समझना। ठीक, अब क्या होगा कि अब इसको क्या करें, इक्वल करा देंगे। तो एन प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। ठीक, और यहां से हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को मैं एक बार और बना देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं देगा। एम मास है। अब ध्यान देना, इस पे फोर्स कितना लग रहा है। अब जब इस फोर्स को हमने कंपोनेंट किया, कितना एक्स पे हॉरिजॉन्टली कितना है, एफ कॉस थीटा, कितना है, एफ कॉस थीटा। जब ये एफ कॉस थीटा से इधर खींचेगा, तो इस सरफेस की इस ब्लॉक की वजह से इस सरफेस पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफ एस। अब वो एफ एस कितना हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एन। हम पहले चेक कर लेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है नहीं। बॉडी को अब यहाँ हमको तो वही तो बात करना, बताना है कि कितना फोर्स लगा ताकि बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो यहाँ से हम अगर एफ एस की वैल्यू निकालूंगा, तो म्यू और एन की वैल्यू कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। तो अब मुझे क्या करना, एट स्टेडी स्टेट, मतलब अब मुझे क्या करना, इसको इक्वल करना। तो अब मुझे चाहिए क्या, बॉडी बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। मतलब इतना फोर्स लगाना कि बस बॉडी इस पे क्या हो जाए, अब मूव कर जाए। मूव नहीं करेगा, बस एक्साइटेड होगा कि अब हम अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगा। तो एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, तो एट स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, उसके एफ कॉस थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आएगा सर, बिल्कुल। चलो वैल्यू रख दो। तो म्यू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको यहां से हटा देते, ठीक, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ म्यू साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ देखो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो म्यू एम जी इक्वल टू एफ म्यू साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो म्यू एम जी एफ ब्रैकेट में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर हुआ मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
mg अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ। तो मतलब इतना अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी बस क्या हो जाएगी, अब एक्साइटेड होगी, मतलब इतने पे बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। बात समझ में आए? तो अब तो ये तो ऑप्शन इसमें तो है नहीं, साइन कॉस तो है नहीं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही हो जाता है क्या, थोड़ा सा धोखा। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से भी बताएंगे तुम्हें। ठीक, अब इसमें तो ऑप्शन है नहीं, सब म्यू म्यू आईएमजी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देखो चाहिए क्या, ये सबसे मेन वैल्यू चाहिए, क्या मेन वैल्यू, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू। अब ये मेन वैल्यू कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो चलो हम इसको एक मान लेते हैं, कोई एक मान लेते हैं, चलो जेड, जेड इक्वल टू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, अगर मैक्सिमम कराना है, तो ये चीज मैंने तुम्हें मैथ में पढ़ा चुका हूँ, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब कैसे निकलता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dz बाई डी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू साइन क्या पढ़ते हो भैया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं, चलो हम फिर से बताते हैं, एफ एक्स को एक फंक्शन दिया। ठीक, अब मुझे पता करना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, पहला स्टेप ये करते हैं, फिर इसी स्टेप में जो एफ एक्स आता है उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर, और यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पॉइंट निकालते हैं। ठीक, अब जो भी यहाँ पॉइंट आ गया, फिर पॉइंट निकल कर आ गया, अब ध्यान दूसरी टर्म क्या करेंगे, इस जो फंक्शन आया है उसको सेकंड टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अगर मैंने इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद जो फंक्शन मेरा आया, जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा नेगेटिव आएगा, तो हम बोल देंगे कि वो होगा क्या, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स वैल्यू को इसमें पास करा देने के बाद पॉजिटिव आता है, तो हम बोल देंगे क्या, मिनिमा होगा, क्या होगा, मिनिमा होगा। इतनी बात समझ में आएगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम, तो हमने डिफरेंशिएट करा दिया, बस इतना ही है, अब बाकी कुछ नहीं है। एक दूसरा तरीका ये भी मैंने बताया हूँ कि अगर मान लेते हैं से एक से ज्यादा वैल्यू आता तब तो ये करना है, अगर एक ही वैल्यू आया, अगर एक ही वैल्यू आया, मान लेता हूं ए वैल्यू आया, तो ध्यान देना जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना वही चीजें तुम्हें वहां पर मिलेगा। ठीक, उसको तुम्हें आगे फिर ये चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक ही वैल्यू आया तो फिर यहाँ पर इसको चेक मत करना। ध्यान देना, जितने का डिमांड होता है वही चीजें वहां पूछा जाता है। ठीक, अगर एक वैल्यू आया, अगर क्वेश्चन बोला है तो मिनिमा, तो उस पॉइंट पे 100% श्योर है वो मिनिमा ही होगा। अगर वो क्वेश्चन में बोला होगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, तो 100% श्योर है वो मैक्सिमा ही होगा। इतनी बात समझ में आएगा साहब, बिल्कुल। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व। ठीक, अब इसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, शायद इसको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर क्या कर देंगे, जीरो के बराबर, ताकि मुझे क्या हो जाए, पॉइंट पता चल जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से, तो यहां से हो जाएगा क्या, म्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या माइनस, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो म्यू इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक, अब ध्यान, मुझे तो केवल यहां से अगर बात किया जाए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, एक ही तो वैल्यू मिला है। तो अगर मुझे यहाँ बोल रहे हैं क्या ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो 100% श्योर है थीटा इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। अब दूसरी बात, इसको मत डिफरेंशिएट करना, करने को तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आएगा यही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू मिला है, अगर एक से ज्यादा मिलता तो मैं चेक करता, एक ही वैल्यू मिला है तो हम 100% श्योर है, बता देना भैया कि इसमें क्या होगा, हमारा मैक्सिमा होगा। बात इतनी समझ में आएगा। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ से tan थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है, तो क्या मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता बाय ट्रायंगल रूल? तो यहाँ से अगर मैं साइन रूल या ट्रायंगल रूल जो भी लगाना हो लगा दो, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू बाई 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, तो क्या हो जाएगा मेरा म्यू, और ये हो गया 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से अगर मैं एफ मेन निकालूं, एफ मेन, तो म्यू mg अपॉन म्यू साइन की अगर यहाँ से वैल्यू निकालो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, म्यू अपॉन रूट में 1 प्लस कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर, और प्लस कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कहाँ गया है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू
कितना हो जाएगा कॉस, कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व ही तो करना है, क्या है, तो यहां से हो जाएगा क्या म्यू एम जी अपॉन, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एक से एक कट जाएगा तो एक रूट बचेगा, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ मीन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या होगा वैल्यू होगा। तो एक बार ऑप्शन पर देख लेते हैं, यहाँ कितना म्यू एम जी, ये तो होगा नहीं, ये कितना माइनस में, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये प्लस माइनस कतई नहीं होगा, कौन सा होगा ये ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गया, ठीक। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक। तो खैर ये मैथ में मैंने चीजें बता रखा हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जेई मैथ्स एडवांस सब कुछ क्वेश्चन करा दिया हूँ मैथ का। तो एक बार मैंने कहा फिर से बता देते हैं क्या दिक्कत है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।